1962 से पहले भारत और चीन दोनों ही शांत की बातें करते थे। भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई कहकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन चीन गुपचुप तरीके से लद्दाख सीमा पर युद्ध का जाल बिछा रहा था। जब भारत यह मान रहा था कि शांति से हर समस्या का समाधान हो सकता है, उसी समय चीन रातों रात सड़कें बना रहा था, सेना बढ़ा रहा था और भारतीय भूमि में घुसपैठ कर कब्जा करना शुरू कर चुका था। यही था चीन का पहला विश्वासघात, दोस्ती के नकाब के पीछे छुपा हुआ धोखे का खंजर। अक्टूबर 1962 चीन ने अचानक हमला कर दिया। भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लेकिन देश के साहसी जवान एक इंच भी पीछे नहीं हटे। ऐसी ही एक लड़ाई थी रेजांग ला, हिमालय की 16,000 फीट ऊंचाई पर, भयानक ठंड और प्रकृति की चुनौती के बीच। और वहीं खड़े थे एक अटल वीर, मेजर शैतान सिंह। 121 भारतीय जवान और सामने चीन की विशाल सेना, हजारों सैनिक। चीन को लगा था कि संख्या के बल पर वह भारत को तोड़ देगा, लेकिन चीन भूल गया था भारतीय सैनिकों के भीतर बसता है शौर्य, बलिदान और मिट्टी से अटूट प्रेम। जब चीन विश्वासघात का वार कर रहा था, मेजर शैतान सिंह ढाल बनकर अपने जवानों के आगे खड़े थे। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ते हुए वे कह रहे थे, हम पीछे नहीं हटेंगे, यह धरती हमारे खून की मांग करती है। चीन के सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया, लेकिन 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वे जवान आखिरी गोली तक लड़ते रहे। और इस लड़ाई के नेतृत्व में थे मेजर शैतान सिंह, जो गोली लगने के बाद भी नहीं रुके। आखिरी क्षण में उन्होंने अपने जवानों से कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, बस भारत के तिरंगे को सुरक्षित रखना। और उसी बर्फीली पहाड़ी पर वे अमर हो गए। चीन ने विश्वासघात का इतिहास रचा, लेकिन रेजांग ला भारतीय सेना के साहस, निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान का इतिहास लिखा गया। मेजर शैतान सिंह, परमवीर चक्र, चीन के विश्वासघात के सामने भारत के अटूट प्रतिरोध का प्रतीक।